हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, राम राम, खमा खणी, जय जौहर साथियों, राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है बारूद स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। चलो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन जनपद को, बड़े अच्छे से समझेंगे इनको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सके उतना इसका निचोड़ निकालेंगे, ठीक है। सभी को मैं ये कह देता हूँ कि राजस्थान के प्राचीन जनपद के साथ साथ आज अपन इसमें जो इतिहास से रिलेटेड बाकी जो भी जानकारी मिलती है उसको भी अपन यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है क्या। और बारूद स्टडी चैनल को आप बिल्कुल शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं, जो जनपद जो है वह देखो पशु परिचर में भी आएगा, रीट में भी आएगा, ग्रेड सेकंड में आता है, बीएसटीसी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से रहे। उसके बाद में पीटीईटी का जो एग्जाम की अभी फॉर्मिंग चल रही है उसमें भी यहाँ पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को बहुत 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 ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन इसको आगे बढ़ाए क्लास को। पहला प्रश्न है अपना, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ये ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है ऋग्वेद। इसके जो वेद होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह चार वेद हैं टोटल मिला के, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में 10 तो मंडल हैं, उसके बाद में 1028 सूक्त है इसके। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। आर्यों का आरंभिक जनपद कौन सा था? तो आर्यों का आरंभिक जनपद था वो मरु जनपद था। कौन सा था? मरु जनपद था। तो ये ध्यान में रखना है कि आर्यों का आरंभिक जो जनपद था वो मरु जनपद था। ये ध्यान में रखना। ये जो जनपद है वो पहले जनतंत्र हुआ करता था। कौन सा? जनतंत्र था। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये मरु जनपद में आते कौन कौन से हैं? तो बीकानेर आ जाता है, गंगानगर आ जाता है, नागौर आ जाता है, अनूपगढ़ आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, बाड़मेर भी आता है और बालोतरा का कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है? ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे प्राचीन जनपद जो है वो है मरु जनपद। कौन सा? मरु जनपद। देखो, अपने इससे पहले वाले प्रश्न में भी कहा था कि आर्यों का प्रारंभिक जनपद कौन सा था? मरु जनपद था। तो सीधी सी बात है, अगर आर्यों का प्रारंभिक जनपद मरु जनपद होगा तो इसका उल्लेख भी तो पहले होगा क्या। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान बीकानेर, अनूपगढ़, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको मरु जनपद के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? मरु जनपद के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। जांगल प्रदेश की राजधानी थी। जांगल प्रदेश की राजधानी थी। तो जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी। कौन सी? अहिछत्रपुर थी। और जांगल प्रदेश में कौन कौन से आ जाते? बीकानेर और नागौर वाला भाग है वो जांगल प्रदेश में आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी तब विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर थी। इस समय महाभारत के काल में जो विराट जो थे वो विराटनगर के राजा हुआ करते थे। आपको पता है, तो जब पांडवों का अज्ञातवास चला था तब यह विराटनगर में ही उन्होंने अपना आश्रय स्थल बनाया था। और जब ये विराट नगर के जो राजा विराट थे वह महाभारत के पांडव कौरव युद्ध में भी ये पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में किस जनपद का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किस जनपद का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। कौन से जनपद का? मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। आपको मत्स्य जनपद से एक बात ये भी याद रखनी है कि राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य जो संघ था वो भी कौन सा था? पहले चरण में था। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। मत्स्य जनपद में वर्तमान में कौन से जिले शामिल थे? मत्स्य जनपद जो था क्या उसमें वर्तमान के कौन से जिले शामिल थे? तो उसमें थे अलवर, जयपुर का ग्रामीण वाला जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? मत्स्य जनपद के अंतर्गत यह जो जिले हैं अलवर, जयपुर आ जाते हैं। ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। भरतपुर के आसपास का क्षेत्र भी मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता है।
शूरसेन जनपद में शामिल भूभाग थे। शूरसेन जनपद में कौन से भूभाग शामिल थे? तो शूरसेन जनपद में धौलपुर भी था, करौली भी था और भरतपुर भी था, ये तीनों थे। तो आपको ध्यान में रखना है शूरसेन जनपद में कौन कौन से जनपद थे। शूरसेन की राजधानी कौन सी थी? तो शूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। कौन सी? मथुरा इसकी राजधानी थी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चीनी यात्री यांगचांग ने किस स्थान को का वर्णन किया है? चीनी यात्री यांगचांग ने किस स्थान का वर्णन किया है? तो चीनी यात्री ने यांगचांग ने विराट नगर का वर्णन किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? शूरसेन जो जनपद है, जो शूरसेन राजवंश है, उसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? शूरसेन राजवंश का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर बयाना में सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उत्सुक पंजाब और जो कटक के जो कुछ जातियां थी वो राजस्थान में आकर बस गई थी। कहाँ पर? यहाँ पर शूरसेन में, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है कि आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम, पूरब और पश्चिम, उत्तरीय संभाग जो और उत्तर का जो संभागीय प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। किस जनपद के नाम से? शिवी जनपद के नाम से। तो शिवी जनपद में कौन कौन से आते हैं? वर्तमान में उदयपुर आ जाता है, सलूम्बर आ जाता है और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आ जाता है। उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र इसमें आ जाता है। शिवी जनपद को मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? शिवी जनपद को मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। शिवी जनपद का उल्लेख हमें पाणिनि का जो अष्टाध्याय है, पाणिनि का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो ये ध्यान में रखना, अष्टाध्याय है और इसी अष्टाध्याय में शिवी जनपद का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। शिवी जनपद को और किन नाम से जाना जाता है? शिवी जनपद को किस नाम से जाना जाता है? शिवी जनपद को मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर भी नहीं वाला एक प्रश्न है, तो ध्यान से आपको इस पर ध्यान देना है। नहीं के बारे में पूछा है, तो देखो शूरसेन क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आता है, नहीं। शूरसेन क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र नहीं था। उसके बाद में शिवी जनपद में चित्तौड़गढ़ का आता है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का तो आता ही है। मत्स्य जनपद में जयपुर अलवर का क्षेत्र आता है, वहाँ बिल्कुल वो भी आता है। जांगल प्रदेश में नागौर बीकानेर का क्षेत्र आता है, बिल्कुल ये भी आता है। तो शूरसेन जनपद में यह क्षेत्र तो आता ही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शूरसेन जनपद में। तो फिर शूरसेन जनपद में आता है कौन से? तो अभी अपन ने इस पर बात की थी, कौन से? भरतपुर, धौलपुर और करौली का कुछ भाग, और अभी तो डीग नया जो जिला बना है वो भी इसी में ही आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट प्रश्न पर है मालव प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालव प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो मालव प्रदेश के अंतर्गत टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र आता है, ये ध्यान में रखना है। मालव प्रदेश के अंतर्गत कौन सा आता है? टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ यह क्षेत्र आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, और क्लास खत्म हो गई, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों इतनी देर तक आप मुझसे जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अपने प्राचीन जो जनपद है उसकी जो पहली क्लास है वो समाप्त हुई। इसके बाद में दूसरा इसका पार्ट आएगा, लेकिन जो दूसरा पार्ट देखते हैं उससे पहले ये वाले देख लेना, और इससे भी पहले वाली जो क्लास है वो भी सारी सारी देख लेना। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और अपने फीडबैक भी देते रहे साथ में कमेंट में। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने जो भी दोस्त हैं उन तक यहाँ पहुँचाए, ठीक है। और बारडू स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये आपके जितने भी अपन ने प्रश्न पढ़े हैं उनको अपने अच्छे से समझने की भी कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। आप इस क्लास को 1-2 बार देखोगे तो आपको लगभग ये सारे टॉपिक क्लियर भी हो जाएंगे। और नेक्स्ट सारे प्रश्न अपन देखेंगे वो भी इससे संबंधित ही देखेंगे। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो एग्जाम में आने लायक वाले प्रश्न ही हैं और आज तक के आए हुए उससे संबंधित ही है, ठीक है। पशु परिचर से में भी यह प्रश्न बनने के बहुत चांसेस है। रीट जो आगामी रीट अभी आने वाली है 2024 में, जिसकी बहुत चर्चा चल रही है, ये भी इससे संबंधित है, क्योंकि रीट में जनपद से, प्राचीन जनपद से बहुत सारे प्रश्न
प्रश्न बनते हैं, ग्रेड सेकंड से भी प्राचीन जनपद से प्रश्न बनते हैं, एसटीसी में भी जनपद से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। और पीटीटी में भी यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इसी ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और है यह बारोट स्टडी का इसका परिवार का हिस्सा बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को बड़ा करिए। धन्यवाद दोस्तों, इतनी देर तक सुना उसके लिए।